जय सिया राम। आप सुन रहे हैं कैपिटल रेडियो अयोध्या। मैं हूं भावना राय और मैं हूं वात्सल्य राय। सभी सुनने वालों को जय सिया राम। कैपिटल रेडियो अयोध्या में आप लगातार सुन रहे हैं रामायण की कहानियां। आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि हमेशा की तरह इस कार्यक्रम में भी आप मंदिर मुकुट मुखारविंद गोवर्धन के सेवायत कृष्णा भारद्वाज से सुनेंगे रामचरितमानस का एक अंश। रामायण का अर्थ है राम का यन, यानी भगवान श्री राम की यात्रा। ये वो यात्रा पथ है जिस पर बढ़ते हुए राजकुमार राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान हो गए। पिछले एपिसोड में हमने श्रवण कुमार की कथा सुनाई थी। अगर आपने वो एपिसोड नहीं सुना है तो हमारे YouTube चैनल और Facebook पेज पर जाकर सुन सकते हैं। उसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में साझा कर रहे हैं। आज हम सुना रहे हैं वो कथा जो जाने कितनी बार कही और सुनी गई है, फिर भी राम भक्त ये कथा बार बार सुनना चाहते हैं। इस कहानी के केंद्र में है राजा दशरथ। गोस्वामी तुलसीदास महाराज लिखते हैं, अवधपुरी रघुकुल मनि राऊ, वेद विदित तेहि दशरथ नाऊ। अवधपुरी में रघुकुल शिरोमणि दशरथ नाम के राजा हुए। राजा दशरथ का नाम वेदों में विख्यात है। वो महान ज्ञानी, गुणशील और धर्म का पालन करने वाले थे। उन्हें धर्म धुरंधर कहा जाता था। राजा दशरथ का मन और बुद्धि भगवान विष्णु की भक्ति में लगी रहती थी। उनकी 3 रानियां थीं, कौशल्या, कैकई और सुमित्रा। तीनों रानियों का स्वभाव भी राजा दशरथ की तरह ही था। उनके राज में प्रजा बहुत सुखी और संपन्न थी। एक दिन राजा दशरथ को अपना एक सफेद बाल दिखाई दिया और उसी पल उन्हें लगा कि अब तक उनका कोई पुत्र नहीं है। राजा दशरथ उसी समय अपने गुरु वशिष्ठ जी के घर गए। गुरु को प्रणाम कर बहुत ही विनीत भाव से उन्होंने अपनी बात रखी। राजा दशरथ को परेशान देखकर गुरु वशिष्ठ जी उन्हें तसल्ली देने लगे। गुरु वशिष्ठ जी सब कुछ जानते थे। उन्होंने राजा दशरथ से कहा कि हे राजन, आप बिल्कुल परेशान न हो। आपके 1 या 2 नहीं, 4 पुत्र होंगे और इन पुत्रों का नाम सिर्फ पृथ्वी ही नहीं बल्कि तीनों लोकों में प्रसिद्ध होगा। आपके पुत्र दुखी, पीड़ित और भक्तों के हर तरह के भय को दूर करने वाले होंगे। गुरु वशिष्ठ ने राजा दशरथ को पुत्र कामेष्टि यज्ञ करने को कहा। इस एपिसोड में इतना ही। अगले अंक में हम आपको आगे की कथा सुनाएंगे। कार्यक्रम को पसंद करने और शेयर करने के लिए हम आप सभी सुनने वालों के बहुत आभारी हैं। और अब प्रभु श्री राम के चरित का बखान सुना रहे हैं मंदिर मुकुट मुखारविंद गोवर्धन के सेवायत कृष्णा भारद्वाज। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री रामचंद्राय नमः। ओम श्री हनुमते नमः। जय श्री राम। कहा हमारे ना सुने तब नारद के उपदेश, अब बा झूठ तुम्हारे पन जा रहे काम महेश। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम करो कल्याण, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल विरधु संभारी। हरौ नाथ मम संकट भारी। जय राम जय राम जय जय राम। सिया राम जय राम जय जय राम। सुनि बोली मुस्काई भवानी, उचित कहु मुनिवर विज्ञानी। तो मेरे जान काम अब जारा, अब लगे शंभु रहे सभी कारा। यह सुनकर
पार्वती जी मुस्कुराकर बोली, हे विज्ञानी मुनिवरों, आपने उचित ही कहा। आपकी समझ में शिव जी ने कामदेव को अब जलाया है। अब तक तो वे विकार युक्त कामी ही रहे। हमेरे जान सदा से वे जोगी, अज अनवद अकाम अभोगी। जो मैं शिव से अस जानी, प्रीति समेत कर्म मन वानी। किंतु हमारे समझ से तो शिव जी सदा से ही योगी, अजन्मा, अनिद्य, काम रहित और भोगहीन है। और यदि मैंने शिव जी को ऐसा समझकर ही मन, वचन और कर्म से प्रेम सहित उनकी सेवा की है, तो हमारे पन सुनऊ मुनीसा, करे है सत्य कृपा निधि ईसा। तुम जो कहा कर जा रे हमारा, सोई अति बड़ अविवेक तुम्हारा। तो हे मुनीश्वरों, सुनिए, वे कृपा निदान भगवान मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करेंगे। आपने जो यह कहा कि शिव जी ने कामदेव को भस्म कर दिया, यही आपका बड़ा भारी अविवेक है। तात अनल कर सहज स्वभाव, हिमते निकट जाई नहीं काऊ। गए समीप सो अवसि नसाई, असी मन मत महेश की नाई। हे तात, अग्नि का तो यह सहज स्वभाव ही है कि पाला उसके समीप कभी जा ही नहीं सकता और जाने पर वह अवश्य नष्ट हो जाएगा। महादेव जी और कामदेव के संबंध में भी यही न्याय बात समझना चाहिए। यह हरस मुनि बचन सुनी, देखी प्रीति विश्वास। चले भवानी नाय सिर, गए हिमाचल पास। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरधु संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। पार्वती के वचन सुनकर और उनका प्रेम तथा विश्वास देखकर मुनि हृदय में बड़े प्रसन्न हुए। वे भवानी को सिर नवाकर चल दिए और हिमाचल के पास पहुँचे। सबु प्रसंगु गिरिपति ही सुनावा, मदन दहन सुनि अति दुख पावा। भौरी कहु रति करे वरदाना, सुनि हिमवंत बहुत सुकुमाना। उन्होंने पर्वतराज हिमाचल को सब हाल सुनाया। कामदेव का भस्म होना सुनकर हिमाचल बहुत दुखी हुए। फिर मुनियों ने रति के वरदान की बात कही। उसे देखकर हिमवान ने बहुत सुख माना। रेडियो अयोध्या के इस अंक में इतना ही। आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। अपने सुझाव और फीडबैक हमें ईमेल करें। ईमेल का पता है capitalradioayodhya@gmail.com। अगर आप ये पॉडकास्ट अपने दोस्तों और करीबियों के साथ शेयर करते हैं तो हमें खुशी होगी। अगली मुलाकात तक जय सिया राम।